ले बहू ले जा, कर दिया धनिया साफ। ले, कितनी देर लगी? तू तो आना किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं देती मुझे। बस मम्मी जी, मुझे ना आपसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता, और कुछ नहीं। अरे तो क्या हो गया, मैं भी तो सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, ऐसे तो मैं बैठे बैठे जाम हो जाऊंगी बेटा। तो मम्मी जी और बहुत सारे काम है, इन कामों को छोड़ कर तो तू ही बता दे क्या करूँ फिर। अरे आस पड़ोस में जाओ, अपनी सहेलियों से मिलो, बातें करो, उनके साथ बैठो, पार्क में जाओ। मम्मी जी काम तो बहुत है, अगर करना चाहो तो है, मेरे बस का ना है। उन औरतों की तो वही बात, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, मेरे अपनी बहू ठीक है तो फलाने की बहू ऐसी, फलाने की बहू ने ऐसे कर दिया, उसने सास के साथ ये कर दिया, ले दे के वही चार बात। पर दूसरों की बुराई करते रहो, अपना आपा तो कोई देखता नहीं है, बस दूसरों में कमी निकालते रहो या फिर उनका रोना सुनते रहो। अरे उनके हाँ में हाँ मिलाने से तो अच्छा अपने घर में बैठो, है कि नहीं? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हे माता, तुम किस दुनिया से आई हो? आप है ना इस दुनिया की पहली औरत होंगी जिन्हें निंदा रस में आनंद नहीं आता। निंदा रस? हाँ, निंदा रस एक वो रस है जिसमें इंसान दीन दुनिया, हारी बीमारी, सुख दुख सब कुछ भूलकर इस रस में डूब जाता है। अरे इसमें तो उसे किसी भी चीज़ की सुध बुध रहती ही नहीं है। एक वो रस है जिसमें इंसान दुनिया से परे हो जाता है। अरे जो आनंद दूसरों की चुगली करने में आता है वो किसी और चीज़ में कहाँ आता है भला, बताओ। चल बकवास करवा लो तुझसे तो बस। खाने की तैयारी कर ली तूने? तेरे पापा आने वाले होंगे, अगर उन्होंने फिर देख लिया ना फिर बोलेंगे सास बहू फिर बैठ गई बत्ते गढ़ने। अरे हाँ, इस निंदा रस के चक्कर में मैं तो खाना बनाना भी भूल गई। दीदी का फोन है मम्मी, ये लो दीदी का। हेलो, हाँ रेनू आ रही है? चल ठीक है। क्या कह रही थी दीदी? आने की कह रही थी? आने की कह रही थी? पर मम्मी जी अभी तो दीदी क्या करूं, इस लड़की ने ना दिमाग खराब कर दिया है मेरा तो। अब आखिर बताएगी भी क्या हुआ जो तू फिर गुस्सा होके आ गई? अरे मम्मी दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा, सुबह उठते ही चाचा शुरू हो जाएगी सबकी। अब मेरे बस का नहीं है सबका काम करना। मैंने तो इनसे कह दिया है या तो अपना अलग घर लो और या फिर मैं जा रही हूँ। 2 दिन से घमासान यूँ हो रहा है घर में। मैंने भी अब की बार ठान ली है, मुझे नहीं रहना सबके साथ, और इनसे कह कर आई हूँ मैं तो जा रही हूँ, और पीछे से मना लो अपने माँ बाप को। अरे भाभी अब पानी वानी दोगी या नहीं दोगी? हाँ दीदी अभी लेके आती हूँ। मम्मी अब है ना, मैं कम से कम महीना भर रहूंगी यहाँ, कभी फिर बार बार कहती रहो कब जा रही है कब जा रही है, पहले ही बता रही हूँ। महीना भर? लेकिन अभी तू 1.5 महीना पहले ही तो 9-10 दिन रुक कर गई थी। हाँ तो क्या हो गया, मेरा घर है। अरे मेरे जितने दिन मन करेगा उतने दिन रहूंगी, और जब मेरा दिल करेगा तब जाऊंगी। चलो दी। अब भाभी सिर पे क्या खड़ी हो? चाय वाय नहीं बना के लेके आओगे कि नंद आई है, कम से कम चाय कॉफी की कुछ पूछ लूं, या संस्कार भूल ही गई हो? मम्मी जी आपके लिए भी बना दूं? हाँ बना दे मेरे लिए भी, सिर में दर्द हो गया मेरे तो। क्यों, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? अब तू आ गई है तो कहाँ ठीक होगी? मतलब कुछ नहीं, जा बहू बना ला। ये देखो अपनी बहू की करतूत। क्यों, क्या हो गया दीदी? देखा मम्मी कितनी भोली बन रही है, जैसे कुछ पता ही नहीं है। दूध पीती बच्ची हो तुम तो। अब दीदी आप बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये खाली चाय पकड़ा दी। अरे कम से कम साथ में बिस्किट नमकीन कुछ तो लेके आती, खाली चाय दे दी। अभी ला रही हूँ। छी, ये कैसी चाय बनाई है? ये घर में दूध खत्म हो गया क्या? कोरी ये पानी वाली चाय पकड़ा दी मुझे। अच्छी तो बन रही है, तेरे तो नखरे ही ज्यादा हो रहे हैं। आपको तो अच्छी लगेगी, आपकी बहू ने बनाई है ना।
और सुन लो भाभी, अब तो पी रही हूँ ये मन मार के चाय, दोबारा मत बनाना ऐसी, समझी? अच्छे खासे सास बहू रह रहे थे हम दोनों यहाँ पर, आ गई यहाँ आग लगाने। अपने घर में तो आग लगाई रखी है, अब यहाँ आ गई। अपनी सास को बोलने कहाँ देती होंगी, बेचारी तो वैसे नहीं कुछ बोलती होंगी। उधर जिया जी की भी बोलती बंद कर रखी होगी। एक दिन में नाक में दम कर दिया है, महीना भर कैसे निभाऊंगी इन्हें। हे भगवान, मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे यार, नहाना भी है, ये सूट भी प्रेस नहीं है। भाभी को ही बोल देती। भाभी, भाभी इधर आओ। अब ये नहीं है कि यहाँ आके पूछ लूं, वहीं ऑर्डर देती रहेंगी। हाँ बोलो, ये क्या तरीका है बात करने का? देखो दीदी, मुझे देर हो रही है, खाना बनाना है, काम बताओ। ये मेरे कपड़े हैं, प्रेस कर दो जरा इन पर। प्रेस कर दूं? कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जा रही, घर में ही हूँ। क्यों? तो कर लो, खाली ना बैठी हो। अरे कम से कम अपने काम तो कर लिया करो। भाभी तुम तो बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही जबान खुल गई है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, आने दो मम्मी को। इनकी इतनी हिम्मत, मुझे जवाब दे रही है। हिम्मत कैसे होगी? आ गई तुम? कहाँ गई थी? यहीं गई थी पड़ोस में। क्यों, क्या हो गया? अब बताएगी भी, हुआ क्या? क्या हो गया? अपनी बहू को समझा लो, बहुत जबान खुल गई है उनकी। अब बताएगी भी, हुआ क्या? मैंने अपना एक सूट प्रेस करने के लिए क्या बोल दिया? बोलने लगी कि खाली बैठी रहती हो, खुद कर लो। हाँ तो क्या गलत कह दिया उसने? तू अपने सूट पे खुद प्रेस नहीं कर सकती? अरे चाहिए तो तुझे ये कि भाभी काम बताओ, मैं कर दूंगी, कोई आपको मदद चाहिए तो। उल्टा तू उस पर धौंस जमाती रहेगी। अब खाली बैठी रहे ना तू भी सारा दिन, वो बेचारी सारा दिन काम में लगी रहे, तो थोड़ा बहुत तू भी तो करवा सकती है उसके साथ काम। हाँ तो आप तो यही चाहती हो कि मैं यहाँ आकर भी काम करूँ? देखो मम्मी, कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ ना शांति से रहने आई हूँ, तो मुझे शांति से रहने दो। हाँ तो हमें भी शांति से रहने दे, अपने काम खुद करने हैं तो कर, ना तो क्या? पूरी बात बोलो, रुक क्यों गई? उस घर में वो चैन से नहीं रहने देते, यहाँ आप और भाभी मुझे चैन से नहीं रहने देती। जाऊं तो जाऊं कहाँ? जिंदगी नर्क हो गई है मेरी। हाँ तो नर्क भी तू नहीं बनाई है खुद। घर की बहू का काम होता है घर को संभालना, बहू को यूं ही घर की लक्ष्मी नहीं कहा जाता। पर तू तो उन औरतों में से हो गई है जो अपने घमंड और अहम के कारण है ना अपने बसे बसाए घर को उजाड़ दे। मम्मी, आप ये सब मेरे लिए कह रही हो? अपनी खुद की बेटी के लिए? तेरी क्यों समझ में नहीं आता, किस मिट्टी की बनी है तू? कभी कभी तो ना मुझे खुद पे अफसोस होता है कि तू मेरी बेटी है। अरे बेटी ससुराल में दुखी हो तो माँ बाप की आत्मा रोती है, लेकिन उस बेटी का क्या करें जिसके कारण पूरा ससुराल दुखी है? उस माँ बाप से बदनसीब मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। रेनू, अब भी समय है, तू चाहे तो अब भी सब ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास सिवाय पछताने के कुछ ना रहे।